दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह फाल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फ्राहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी इरादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज सऊदी अरब को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से आगाह किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का आज़म का इजहार। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत को बढ़ाएंगे। हम मिलकर बाहमी मुफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आर्मी बरादरी गज़ा में जंगबंदी कराए। दोनों मुल्कों का मुतालबा। पाकिस्तान के सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC के एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम को खुशाइन करार दिया। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ज़रूरत है। ज़राअत, तवानाई, मौदमियात में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। IT और कानकनी के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकतदारी कायम करने और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों में दरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ ज़रदारी ने सऊदी वलीअहद की क़यादत और विजन 2030 के तहत होने वाले काबिल ज़िक्र पेशरफ्त को सराहा। सदर मुमलिकत का खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की यकीन दहानी। मुलाकात में इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान सऊदीया स्ट्रेटेजिक और तजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी की आदत के मशकूर हैं वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। उम्मीद है IMF से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआशरी पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं।
हमें स्ट्रक्चर इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन इवॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद करना है। हम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैजाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त की आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। एजेंसी के ताउन से मुआहिदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरान, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गईं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई। जुल्म की इंतहा हो गई। हुकूमत ने जीना महाल कर दिया है। महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर आग बगोला। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया है। हुकूमत को चाहिए कम से कम जो गरीब आवाम है उनके लिए थोड़ा सा सोचे। क्या कर सकते हैं सर, जो पहले थे वो भी ऐसे थे, जो आप में वो भी ऐसे हैं। ठीक है ना, पिसना किसने, आवाम नहीं पिसना। आवाम बेचारी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये जो कुछ करना है, ये ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने करना है। हर तरफ महंगाई है, हर तरफ महंगाई है। क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो कोई भी चीज़ खानी पीनी हर चीज़ मुश्किल है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफीर लगाने का वादा किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर यूब के इल्जामात की बौछार। धिमक ज़दा बैसाखियों पर चलने वाली पंजाब हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखचे उड़ा दिए हैं। बानी PTI इत्तेहाद की अलामत है, दीवार से ना लगाएं। बुशरा बीबी का शौकत खानम से चेकअप का मुतालबा पूरा नहीं किया गया। हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। उमर यूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते। डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए लड़ता रहूंगा। सिर्फ आसिफा भुट्टो से हल्फ लेकर कौम के 6.5 करोड़ ज़ाया किए गए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। डाका डालने वाले अब कहते हैं कि मुफाहमत करें, डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। शेर अफजल मरवत का मुफाहमत से मुतालिक सवाल का जवाब। साइफर केस, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। क्या आजम खान के गायब होने के बाद वापस आकर बयान देने का कोई असर होगा? क्या ये आजम खान का बयान नाकाबिल कबूल करार देने की एक वजह हो सकती है? हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल FIA प्रोसिक्यूटर हामिद शाह अपने दलाइल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर।
ATC का अमीन गंडापुर को जाती में चल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। बानी PTI के केस जाली हैं, ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है। बानी PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दे दिया गया। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जैली केसों में अंदर बंद किया हुआ है और मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को एवाना में भेजा गया है अपनी गलती मानकर, और मजीद इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना सके। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा, नवाज शरीफ ने शहरियों से ये गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने MPs को तनूरों की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के सरकारी निर्ख से ज़ायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मरियम नवाज की वार्निंग। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करना। इसराइल की जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने इंतकामी कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा और फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला कर सकता है। ईरान ने एटमी तंसीबात इतवार को बंद कर दी थीं, लेकिन फिर पीर को खोल दी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरसकून होने तक मुआयनाकार तंसीबात से दूर रहें। ईरान ने सिक्योरिटी के पेश नज़र जौहरी तंसीबात बंद की थी। हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं, सरबराह IAEA। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इसराइल पर हमले से मुतालिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राब्ता किया है, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबसूल किए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान ने तहवील में लिए गए इजरायली अरबपति के बहरी जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की कोशिशों पर तेहरान की जानिब से इजाज़त दी गई। पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है, सफारती ज़राए का दावा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी।